फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिद्धि स्थान, कल्पना सिद्धि। कल्पना यानी कि योजना। तो यहाँ पे हमें पंचकर्म की योजना किस हिसाब से करनी है वो इस चैप्टर में बताया गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कल्पना सिद्धि अध्याय। सिद्धि स्थान का क्या मतलब है? तो सिद्धिरभिधायकम स्थानम इति सिद्धि स्थानम। जो सिद्धि प्रदान करता है वो स्थान को सिद्धि स्थान कहा गया है। लेकिन किस हिसाब से, किस चीज़ में वो सिद्धि प्रदान करता है? तो लिखा है आचार्य चक्रपाणि ने, सिद्धि शब्देन च इह, मतलब सिद्धि शब्द से यहाँ पे वमन आदि नाम, यानी कि वमन जिसमें सबसे पहला है ऐसे पंचकर्म में, वमनाद्य असम्यक योग जन्या नाम, यानी कि वमन विरेचन आदि का जो सम्यक योग नहीं हुआ है, व्यापद हुआ है, उसमें किस चिकित्सा करनी है, भेषजस्य यानी कि उसकी ट्रीटमेंट, साध्यता रूप सिद्धि रुच्यते, और उसकी ट्रीटमेंट करके जो साध्य असाध्यता डिसाइड किया गया है वो जो स्थान में दिया गया है वो सिद्धि स्थान कहा गया है। तो यहाँ पे वमन विरेचन यानी कि पंचकर्मजन्य जो व्यापद है उसकी ट्रीटमेंट और उसका जो औषध बताया गया है वो सिद्धि स्थान है। अर्थात कल्पना सिद्धि व्याख्यास्यामः इतिहास महा भगवान आत्रेय। अब हम कल्पना सिद्धि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने बताया। अब अग्निवेश को बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि आगे तक कल्प स्थान चिकित्सा स्थान उसमें उसने बहुत सारे डिजीज़ में ट्रीटमेंट देखी थी और सुना था कि यहाँ पे पंचकर्म करवाना है। फिर कल्प स्थान में उसने देखा कि वमन के योग ये है, विरेचन के योग ये है, तो उसको कन्फ्यूज़न हो गया कि पंचकर्म क्या है, कैसे करवाना है। तो उसने क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे। कहाँ कल्पना पंचकर्म से उगता, पंचकर्म में योजना कैसे करनी चाहिए, क्रम का उसका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, किंच कृत अकृतेषु लिंगम, जो पंचकर्म है उसका सम्यक योग और अयोग के लक्षण क्या है, तथैव अतिकृतेषु, और उसका अतियोग के लक्षण क्या है, संख्या का, उसका जो सम्यक योग है तो उसके वेग में कितने वेग होने चाहिए, कि गुण, उसके गुण क्या है, केषु च कश्च बस्ती, कितने प्रकार की और कौन कौन सी बस्ती है, कि वर्जनीयम प्रतिकर्म काले, पंचकर्म करते समय क्या वर्जनीय है, कृते क्रियान्वा परिहार काल, पंचकर्म जिसको किया है उसमें क्या परिहार काल है, कितने समय तक उसका परिहार काल फॉलो करना चाहिए, प्रणीमान से यानी कि दी हुई, न याति केन, मतलब जो बस्ती दी है वो वापस कब नहीं आती, केनति शीघ्रम, कौन से कारण से वो शीघ्र वापस आ जाती है, सुशिरा च बस्ती, और कौन से कारण से वो चिर यानी कि लॉन्ग टाइम के बाद वापस आती है। ऐसे क्वेश्चन अग्निवेश ने पूछे हैं। और भी उसको एक क्वेश्चन लगा, साध्य अगदाश्च। हमें पता है कि आयुर्वेद में साध्य असाध्य करके 2 टाइप के रोग बताए हैं और हमें साध्य रोग की ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, साध्य रोग की ट्रीटमेंट जो बताई वो करने के बावजूद भी स्वे शमनश्च कैसे, मतलब कई डिजीज़ क्या है उसके शमन के करने वाले भेषज से उसका शमन हो जाता है, कस्मात् प्रयुक्ते न शमं व्रजन्ति, और कई बार ऐसा होता है कि उसके शमन करने वाले औषध के प्रयोग करने पर भी उसका शमन नहीं होता है। जैसे कि हमें पता है कि वासा जो है वो रक्तपित्त का और कास का शमन करती है, रक्तपित्त ने वासा का यूज़ किया और रक्तपित्त का शमन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन कई बार रक्तपित्त का वासा से शमन ना हुआ, ऊर्ध्वक रक्तपित्त है उसमें प्रतिमार्गहरण चिकित्सा बताई है, विरेचन करवाया फिर भी शमन नहीं हुआ, तो उसमें क्या रीज़न है। प्रचोदित शिष्यवर्ण, ये सारे क्वेश्चन शिष्य में जैसे श्रेष्ठ है ऐसा अग्निवेश ने पूछा, किसको, पिशग वरिष्ठ यानी कि पिशग में जो श्रेष्ठ है ऐसे पुनर्वसु आत्रेय को। तस्में सर्व प्रजा नाम हित काम्य इदम, और आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने सर्व प्रजा के हित के लिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताया है इस चैप्टर में। तो टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पे अग्निवेश ने पूछे हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ स्नेहपान, क्योंकि पंचकर्म के पूर्व कर्मों में हमें स्नेहन स्वेदन तो मस्ट है। त्रह्य अवरम 7 दिनम परम, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज तक तो स्निग्धो नरम स्वेदयितव्यम उक्त, मतलब 3 से 7 दिन तक जिसका स्नेहपान किया गया है उसका स्वेदन हमें करना है, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन तक। क्यों? क्योंकि मृदु कोष्ठ वाली व्यक्ति होगी तो उसको 3 दिन में स्नेहपान अच्छे से सम्यक स्नेहन के लक्षण मिलेंगे। जब क्रूर कोष्ठ की व्यक्ति है तो उसको 7 डेज तक स्नेहपान करवाने पड़ेंगे।
न अत परम स्नेहनम आदिशन्ति, मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा स्नेहपान नहीं करना चाहिए। क्यों? 7वीं भवेत् सप्तदिनात् परम, तो 7 दिन से ज़्यादा अभी यदि हमने स्नेहपान करवाया तो वो 7वें हो जाएगा, हमें जो शोधन इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी, इसलिए हमें 7 दिन से ज़्यादा स्नेहपान नहीं करवाना है। अब स्नेहन की इफेक्ट क्या है? स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलाना विनिहंति संगम। स्नेहन जो है वो सबसे पहले तो अनिलम हंति यानी कि वात का शमन करता है, क्योंकि हमें पता है वात का गुण और स्नेह का गुण ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली उसका शमन करेगा। मृदु करोति देहम, जो देह यानी कि शरीर में जो मृदुता यानी कि सॉफ्टनेस उत्पन्न करता है। मलानाम विनिहंति संगम, मल यानी कि दोषों का जो संग हो गया है, उस जो स्रोतस में उसका स्रोतों को उसका ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, उसका विनिहंति संगम मतलब उसको नाश कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन दूर कर देता है। अब पहले स्नेहन और उसके बाद स्वेदन करने से क्या बेनिफिट्स है? स्निग्धस्य सूक्ष्मेष्व अयनेषु लीनम, मतलब कि जिसका स्नेहन किया गया है अभ्यंतर और बाह्य, सूक्ष्मेष्व अयनेषु, सूक्ष्म यानी कि माइन्यूट्स, अयन यानी कि स्रोतस में, लीनम यानी कि चिपका हुआ जो दोष है उसको, स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम, तो स्वेदन जो है उसको डाइल्यूट कर देता है इसे दोष को, इसलिए पहले स्नेहन करवाने के बाद स्वेदन करवाना है। अब हमें वमन के लिए अगले दिन का डाइट देखना है। हमने ऑलरेडी ये कल्पस्थान के फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। ग्राम्य औदक आनुप्रस्य, ग्राम्य यानी कि जहाँ पे सिविलाइजेशन हो गया है उस एरिया के प्राणी के, या फिर औदक यानी कि जलचर प्राणी के, या फिर आनुप प्रदेश के प्राणियों का मांसरस, ये तीनों प्राणी के मांसरस जो है वो कफ के प्रकोप हो गए। समाश्चर्य और मांस के साथ उत्क्लेशनी, मतलब जो उत्क्लेशन करेगा दोष का, खास करके कफ का। पयसाच वम्य, दूध के साथ वमन के पहले यानी कि वमन के अगले दिन ये डाइट देना है। और विरेचन के अगले दिन रसेस तथा, मतलब कि मांसरस, छांगलजे मतलब कि छांगल प्राणियों के मांसरस देना है जो कफ का प्रकोप नहीं करेगा। सयूसे, यूस के साथ, हमें पता है कि यूस जो है हम मोस्टली बीन्स से बनाते हैं, तो स्निग्ध, थोड़ा उसमें स्निग्ध कंटेंट ऐड कर देना है, घृत या तेल। कफ अवृद्धि करे विरेच्य, यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि जो कफ का वृद्धि ना करे ऐसा डाइट देना है, जबकि वमन के अगले दिन कफ वृद्धि कर देना है। अब ये डाइट का क्या रोल है? तो श्लेष्मोत्तर छर्दयति अदुखम, मतलब कि जब कफ की प्रधानता होगी तब वमन ज़्यादा हजार्ड्स के बिना होगा। विरेच्यस्ति मंद कफस्तु सम्यक, जबकि विरेचन कफ की मंदता होगी तब सम्यक होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कफ हरणा नाम वमन है, तब कफ का मतलब जो प्रकोप है उस कंडीशन रखनी है, जबकि विरेचन में पित्त की डोमिनेंसी नहीं रखनी है, लेकिन कफ की मंदता रखनी है। अध कफे अल्पे वमनम विरेचन है, जैसे कि मतलब कफ की अल्पता है तो जो वमन द्रव्य है वो विरेचन करेगा। विरेचनम वृद्ध कफे तथा ऊर्ध्वम, और विरेचन ड्रग जब कफ की डोमिनेंसी है तब दिया है तो वो वमन करवाएगा। अब क्वेश्चन पूछा था अग्निवेश ने क्रम कौन सा सीक्वेंस है पंचकर्म की, तो यहाँ पे बताया स्निग्धाय देयम वमनम, मतलब कि जिसका आभ्यंतर स्नेहन हो गया है उस व्यक्ति को वमन देना है। यथोक्तम, मतलब कि जैसे कल्पस्थान में हमने देखा था कि उस दिन स्नेहन स्वेदन करवा के, तो स्नेहन स्वेदन फिर बाह्य स्नेहन स्वेदन करवा के वांतस्य यानी कि वमन करवाना है, और उसके बाद पेयादिर अनुक्रमस्य, पेय आदि अनुक्रम यानी कि संसर्जन क्रम का पालन करवाना है। तो पहले आभ्यंतर स्नेहपान, फिर वमन, फिर संसर्जन क्रम, उसके बाद स्निग्धस्य, फिर स्निग्धस्य यानी कि स्नेहन करवाना है, सुस्विनस्य यानी कि स्वेदन करवाना है, यथावत विरेचन, और विधि के प्रमाणे उसको विरेचन पिलाना है। योग्यतम प्रयोज्यत, ये प्रयोजन करवाना है, यानी कि पहले स्नेहपान, फिर बाह्य स्नेहन स्वेदन, फिर वमन, फिर संसर्जन क्रम, फिर से स्नेहन स्वेदन और विरेचन पिलाना है। तो ये सीक्वेंस है। अब संसर्जन क्रम क्या है, इस हिसाब से लेना चाहिए।
तो हमें तो एक पहले याद रखना है कि शुद्धि 3 प्रकार की होती है, प्रवर, मध्यम और अवर। तो उस हिसाब से संसर्जन क्रम का भी पालन करना है। पेया विलेपी अकृतम कृतम च युषम रसम त्रिद्विर अथे एकश्च क्रमेण सेवित विशुद्धकाय। यानी कि पेया, विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष, अकृत मासरस और अकृत कृत मासरस, जिसका क्रमेण सेवित यानी कि सीक्वेंस में सबसे पहले पेया लेनी है, उसके बाद विलेपी। त्रिद्विर अथे एकश्च, 3 अनकाल, 2 अनकाल और 1 अनकाल लेना है। किसको? प्रधान, मध्य, अवर, शुद्धि, शुद्ध। जिसकी प्रधान यानी कि प्रवर शुद्धि हुई उसको 3 अनकाल लेना है, यानी कि 3 अनकाल पेया ली, 3 अनकाल विलेपी ली। मध्यम वाले को 2 अनकाल लेनी और अवर शुद्धि वाले को 1 अनकाल लेना है। पेया विलेपी की आप प्रिपरेशन ऑलरेडी भेषज कल्पना में पढ़ गए हो, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ कि सिक्त विरहित मंड, जिसमें बिल्कुल सिक्त पार्ट नहीं है तो वो मंड कहा जाएगा। पेया सिक्त समन्विता, जिसमें होटरी कंटेंट ज़्यादा है लेकिन थोड़ा चावल का सिक्त पार्ट भी है तो वो पेया कहलाएगी। यवागु बहुसिक्त स्यात्, यवागु जो है उसमें सिक्त पार्ट ज़्यादा है। स्यात् विलेपी विरल द्रवा, विरल यानी कि कम, जिसमें द्रव पार्ट बहुत कम है और सिक्त पार्ट ज़्यादा है वो विलेपी कहलाएगी। अत्र मतलब यहाँ पे अकृत युष स्नेह लवणाद्य असंस्कृत, जहाँ पे स्नेह और लवण नहीं ऐड किया गया है वो अकृत युष में आएगा। तो एक खास ध्यान रखना है कि लवण भी नहीं ऐड करना है। कृत युष स्नेह लवण आदि संस्कृत, और स्नेह और लवण से जो संस्कृत किया गया है वो कृत युष है। अब पूरा टेब्यूल फॉर्म में हम देख लेते हैं कि प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि। तो जैसे प्रधान शुद्धि है उसमें 3 अनकाल पेया दिया है, फिर 3 विलेपी। अब अकृत और कृत युष, अकृत और कृत मासरस। जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो युष हम 3 प्रवर शुद्धि में युष में 3 अनकाल में 1 अनकाल अकृत युष देंगे, 2 अनकाल कृत युष देंगे। ठीक वैसे ही तरह 1 अनकाल अकृत मासरस और 2 अनकाल कृत मासरस देंगे। लेकिन जब पेशेंट प्योर वेजिटेरियन है तो हम यहाँ पे 3 अनकाल अकृत युष और 3 अनकाल कृत युष देंगे। ठीक है। अब है रोल ऑफ संसर्जन क्रम। क्यों संसर्जन क्रम करवाना चाहिए? तो एक एग्जाम्पल दिया है, यथा अणुर अग्नि तृण गोमयादि संदुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण। जैसे कि अणु अग्नि मतलब छोटा सा अग्नि है, आप पहले पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है। उसमें तृण यानी कि ड्राई ग्रास और गोमयाद यानी कि जो काउ डग है उसकी हेल्प मिलने पर वो संदुक्ष्यमाण यानी कि धीरे धीरे बढ़ता है। फिर वो इतनी बढ़ जाती है कि महान हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो स्थिर। उसके बाद वो स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। आप उसके ऊपर जल डालते हो तो वो बुझेगी नहीं। सर्वोपचस्तथे मतलब कोई भी आसपास की जो चीज़ है उसको भी वो जला सकती है। शुद्धस्य पेयादिभिर अंतरग्नि, ठीक वैसी तरह शुद्ध से यानी कि जिसको वमन विरेचन के द्वारा शोधन हुआ है उसको पेयादि से यानी कि संसर्जन क्रम से इसी तरह अंतरग्नि यानी कि जठराग्नि की वृद्धि होती है। अब शुद्धि क्वेश्चन पूछा था कि किस हिसाब से करनी है, तो लिखा है जघन्य मध्य प्रवर हेतु यानी कि प्रवर मध्य और अल्प शुद्धि में वेगास चत्वारा इष्टा वमने षड अष्ट, यानी कि वमन में जब अवर शुद्धि है तो 4 वेग काउंट करना है, मध्यम में 6 और प्रवर शुद्धि में 8 वेग। दशेव ते द्वित्रिगुणा, दशेव यानी कि 10 को काउंट करते हुए फिर उसको द्वित्रिगुणा यानी कि उसको 10 × 2 या 10 × 3 करके वीरे के यानी कि विरेचन के अवर शुद्धि में 10 वेग, मध्यम शुद्धि में 20 वेग और प्रवर शुद्धि में 30 वेग। प्रस्थास तथा द्वित्रि चतुर्गुणाशा, और प्रस्थ में यानी कि उसका मान लेख के करनी है तो विरेचन की अवर शुद्धि में 2 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि में 3 प्रस्थ और प्रवर शुद्धि में 4 प्रस्थ दोष निकाला जाएगा। अब आंतिक की शुद्धि, आंतिक यानी कि लास्ट में कौन सा दोष आना चाहिए कि हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो पंचकर्म है वो अच्छे से हो गया। पित्तांतम इष्टम वमनम, पित्तांतम यानी कि लास्ट में जब पित्त आ गया तो हमें वमन अच्छे से हो गया वो मान लेना है। विरेकाद अर्धम, विरेचन का जो आगे प्रस्थ में मान बताया गया 1, 2 और 3 प्रस्थ उससे आधा, यानी कि 2 का आधा 1, फिर 3 का आधा 1.5 और 4 का आधा 2 प्रस्थ, यानी कि 1, 1.5 और 2 प्रस्थ जो है वो क्रमशः अवर, मध्यम और प्रवर वमन की शुद्धि में माना जाएगा। कफांतम विरेकमाहु,
और विरेचन जो है वो कफान तक श्रेष्ठ माना गया है। अब वेग कैसे काउंट करना है? द्वित्रान सविटकान अपनयन वेगानम एयम विरेके, यानी कि विरेचन में जो 2 या 3 शुरुआत के जो विष्टा के वेग है वो नहीं काउंट करने हैं। वमन हेतु पित्त, यानी कि जो औषध द्रव्य मतलब हमने पिलाया है वो निकलता है तब वो नहीं काउंट करना है, उसके बाद का हमें काउंट करना है। अब वमन का सम्यक योग क्रमात् कफ पित्त अर्थ अनिलश्च यस्यति सम्यक वमितस्य स इष्ट, यानी कि सीक्वेंस में हमें पता है कि जैसे उरस स्थान या स्टमक में कफ का स्थान है मेनली, फिर ग्रहिणी में पित्त का स्थान है और उसके बाद नीचे वात का स्थान है। तो जब हम वमन कराते हैं तो सबसे पहले कफ निकलना चाहिए, फिर पित्त, पित्तांतम वमनम इष्ट बताया है, लेकिन उसके बाद 1-2 उद्गार प्रवृत्ति हुई, यानी कि हमें अनिल भी दिखा गया, तो ये सीक्वेंस में आया तो वो सम्यक वमन का सिम्टम्स है, इष्ट है, यानी कि अच्छा है। और उसके सिवा सिम्टम्स बताया है रथ पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो, हृदय में या फिर पार्श्व में, मूर्ध यानी कि सिर में, और इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन में, और मार्ग यानी कि स्त्रोतस में शुद्धि का अनुभव हो, तथा लघुत्व में यानी कि पूरे शरीर में लाइटनेस फील हो, च लक्ष्य माने मतलब ये लक्षण दिखे जाए तब हमें वमन का सम्यक योग हुआ है, ऐसा मानना है। वमन अयोग, जब वमन का सम्यक योग नहीं हुआ है, मतलब औषध पिला है लेकिन जिस हिसाब से दोष बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकला है, थोड़ा बहुत दोष अंदर रह गया, तब सिम्टम्स मिलेंगे दुश्चर्दित है, यानी कि जिसका सम्यक वमन नहीं हुआ है उसको स्फोट यानी कि ब्लिस्टर दिखा जाएगा, कोट यानी कि अर्टिकेरियल रेशेस दिखेंगे, कंडू पूरे बॉडी में इचिंग आएगा, रक्त ख अविशुद्धि, हृदय और स्त्रोतस की अविशुद्धि होगी, यानी कि वहाँ पे हैवीनेस फील होगा, गुरु गात्रता च और पूरे शरीर में हैवीनेस फील होगी क्योंकि दोष बाहर नहीं निकले हैं। तो ये हो गए वमन के अयोग के लक्षण। वमन अति योग, वमन के अति योग में बहुत ज़्यादा मात्रा में दोष निकल जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में दोष निकल जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वात का प्रकोप होगा क्योंकि क्रमात् कफ पित्त अनिलम, तो त्रुट, सबसे पहले वाटरी कंटेंट निकल गया होगा तो त्रुट यानी कि तृष्णा दिखेगी, मोह, सिंकोपी फील होगी, मूर्छा यानी कि फेंटनिंग, अनिल कोप, वात का प्रकोप होगा, तो वात का प्रकोप होगा तो ऑलरेडी क्या होगा, निंद्रा वो सब कम होगी, निंद्रा बल आदि हानि, निंद्रा का हानि होगी यानी कि निंद्रा कम होगी, बल कम होगा। यहाँ पे आदि शब्द से हमें वर्ण और स्वर का भी ग्रहण करना है, यानी कि वर्ण जो है पेलर हो जाएगा, स्वर जो है वो हार्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा या फिर स्वर भी डिक्रीज हो गया। वमने अति चस्यात्, जब वमन का अति योग होता है तब ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो ये हो गया वमन का अति योग। थैंक यू।